Let's see this question. The question is given as 2 point charges minus q and q by 2 are situated at the origin and the point a, 0, 0, the point along the x-axis where the electric field vanishes. Electric field vanishes का मतलब क्या होता है बेटा? Electric field vanishes का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. तो मतलब हमें वो वाला पॉइंट निकालना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 हो जाए. ठीक है, मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, नेट फोर्स 0 करना है, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें बस वही पॉइंट फाइंड करना है जहां पे हमारे पास नेट फोर्स 0 आ रहा है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. कुछ इस तरह से डायग्राम होगा. अब ध्यान से देखना इसमें कि हमें चार्जेस जो गिवन है उनकी पोजीशन है कुछ इस तरह से. माइनस क्यू रखा हुआ है 0,0 पर, और जो हमारा q बाय 2 है वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है a, 0,0 पर. अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, वो पॉइंट कहाँ पे हो सकता है. अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहाँ कहीं सेंटर पे, क्या वो पॉसिबल है यहाँ कहीं पॉइंट यहाँ पर हो? क्योंकि देखो, इस वाले चार्ज की इस वाले माइनस क्यू की वजह से फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, इस वाले चार्ज की वजह से भी फोर्स इधर ही आएगा. तो यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है. दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है. या तो पॉइंट इधर लाया कर सकता है या तो पॉइंट इधर लाया कर सकते हैं. मान लो कि मैंने पॉइंट को इधर माना कि इधर पॉइंट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स इधर आएगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं यस, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है. तो हमारे पास ये वाला पॉइंट पॉसिबल है. सिमिलरली इधर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है. तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में तो कहीं पर भी नहीं है, या तो उस साइड है या फिर इस साइड है. तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये हो गया हमारा, फिर से हमने डायग्राम प्लॉट कर लिया. माइनस क्यू चार्ज था हमारे पास ओरिजिन पे और q बाय 2 था हमारे पास a, 0,0 पर. तो हमने वो पॉइंट बना दिया है कहीं ना कहीं यहाँ से a डिस्टेंस पर. तो हमारा वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ से. इसका सेपरेशन कितना आ गया, ये सेपरेशन हो गया हमारा a के बराबर. तो और ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा फिर, ये वाला सेपरेशन हो गया बेटा, सॉरी a नहीं, इसको x बोलेंगे, और ये वाला सेपरेशन हमने बोल दिया x माइनस a. ठीक है, ये पूरा x माना है, ये a था, तो इतना सा क्या बचा, x माइनस a. अब हम फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं. तो अगर मैं इसकी बात करूं, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स आएगा इधर की तरफ F1, या फिर आप नेट फोर्स ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारे पास बेसिकली हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हमको करना है. तो नेट फोर्स F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू 0. F1 की अगर हम बात करें, F1 किसके बीच में आ रहा है, के माइनस क्यू चार्ज की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको वैनिश करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर लेते हैं. तो E1 कितना हो जाएगा, के माइनस क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर. सिमिलरली E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, के क्यू बाय 2 अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको इधर भेज दो तो हमारे पास हो गया के क्यू बाय 2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर. यहाँ से के क्यू और के क्यू कैंसिल हो गया. एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको उधर की तरफ. तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज कमिंग आउट एज 2. अब अंडर रूट ले लेते हैं. तो हमारे पास बेसिकली आ रहा है x अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर इज 2. तो हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू है, x इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू √2 और x अपॉन एक्स माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस √2. तो पहले हम √2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा x इक्वल टू √2x माइनस √2a. इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो √2a इज इक्वल टू √2 x को कॉमन ले लो, तो x √2 माइनस 1. दैट मीन्स कि x1 एक वैल्यू आ गई है x1 दैट इज
√2a अपॉन √2 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस √2 x माइनस a, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस √2x प्लस √2a। इसको हम उधर लेकर गए तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है √2a अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, अब देखो हमने ऐसा बोला था ये वाली वैल्यू जो है x1, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये a से बड़ा है x1, क्योंकि √2 x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1.414। दैट मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि x1 जो है हमारा a से बड़ा है, यानी कि वो पॉइंट जो है इससे इधर की तरफ ही लाया कर रहा है। √2 1.414 माइनस 1.414, तो हमारे पास ये 1 से छोटा हो गया, दैट मीन्स ये छोटा हो गया तो ये बढ़ जाएगा, तो हमारे पास x1 कहीं ना कहीं यहाँ पे ही लाया कर रहा है। इसी तरह से यदि हम x2 की बात करें, x2 जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये माइनस q एंड q/2 के बीच में लाया करेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास करेक्ट जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग आउट एज √2a अपॉन √2 माइनस 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है a से छोटा है और ये a से बड़ा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, √2a अपॉन √2 माइनस 1। तो हमारा ऑप्शन जो सही आ रहा है, ऑप्शन जो सही आ रहा है हमारे पास, इट इज √2a अपॉन √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।